ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हरतालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने कब रखा जाएगा व्रत और कब इसका पारण होगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। वह सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं हो तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तीज की पूजा सुबह स्नान के बाद व स्वच्छ वस्त्र पहनकर की जाती है। शिव पार्वती की प्रतिमा की विधिवत पूजन किया जाता है व हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहते हैं इस व्रत को रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका पूजन मुहूर्त 18 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की है। हरतालिका तीज में श्री गणेश और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेल पत्र और समी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। इस व्रत को रखा तीज में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है। किसी भी साल इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव और माता पार्वती का जागरण करें और सोए नहीं। अगर आप बीमारी या किसी वजह से व्रत छोड़ रही हैं तो आपको उद्यापन करना होगा या अपनी सास या देवरानी को व्रत देना होगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही माता पार्वती की सखी सहेलियों ने उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में भगवान शिव की उपासना करने के लिए लेकर गई थी, जहां पर माता पार्वती ने कठोर तप करते हुए भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और जीवन में सुख सुविधा और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज व्रत ये सुहाग का पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे शंकर जी जल्दी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और हृदय से नमन करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव की जय जयकार बोलनी चाहिए और सूर्योदय के पश्चात ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए गौरी गणेश की जय। ओम नमः शिवाय।